हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, DSSB ने टीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट कोड 39/22 के लिए एग्जामिनेशन डेट रिलीज कर दी है। और जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 25 मार्च 2023। तो ऑलमोस्ट 40 डेज हमारे पास बचे हैं। और इन 40 डेज में क्या हम स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हमारा एग्जाम एक ही बारी में क्रैक हो जाए, किस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग करनी है ताकि हम एक ही बारे में अपने टारगेट को अचीव कर सके। इन सब पॉइंट्स के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा जरूर से, और कार्तिक सर ने भी वो शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो एग्जाम डेट है जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए वो है 25 मार्च 2023। यहाँ पे हमारे पास 3 शिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। और यहाँ पे पोस्ट कोड नंबर 39/22 के लिए आपको डेट दिख रही है। तो अब किस तरीके से हम तैयारी करें कि इन लास्ट डेज में हम अपनी तैयारी को और अच्छे से इन्हांस कर सके, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, इन सब पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो देखो, टाइम तो हमारे पास ऑलमोस्ट 40 डेज का बचा हुआ है। तो इसमें हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मैनेज करना है। तो अगर हम बात करें ऑनलाइन DSSB पैटर्न की, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। ऑनलाइन जो DSSB का पैटर्न है उसको समझना पहले बहुत जरूरी है। इसको समझने के बाद ही हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन पैटर्न क्या है, जिनको पता है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनको एक बार समझना पड़ेगा, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सेक्शंस को डिवाइड कर पाएंगे कि कितना टाइम आपको किस सेक्शन में अलॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है एंड 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि यहाँ पर 180 मिनट्स आपको मिलेंगे टोटल, और 200 क्वेश्चंस आपको उसके अंदर अटेम्प्ट करने हैं। 200 क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 है और क्या है, पार्ट 2 है। अब जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमारे पास 5 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में आते हैं 5 सेक्शंस। और एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि विदाउट हैविंग पार्ट 1, आप पार्ट 2 में क्या कितने भी अच्छा कर लीजिए, पार्ट 1 के बिना आप पार्ट 2 को अच्छा करके भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पार्ट 1 में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। पार्ट 1 में आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, तभी आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने का सोच सकते हैं। तो 5 सेक्शंस के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 1, जो कि होने वाला है GS या फिर GK बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। सेकेंड जो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन मिलेगा। थर्ड हमारे सामने जो आएगा वो होगा मैथ्स का, ठीक है। फोर्थ इज इंग्लिश एंड फिफ्थ इज हिंदी, ठीक है। ये 5 सेक्शंस आपको पार्ट 1 में देखने को मिलने वाले हैं। ईच सेक्शन हैज 20 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, आप 20 क्वेश्चंस में कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, ऐसी कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि एक बारी में आपको 20 क्वेश्चंस ही डिस्प्ले किए जाते हैं। 20 क्वेश्चंस को जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आप आगे नहीं जाओगे। इट मीन्स जैसे आपके सामने पहला सेक्शन खुलता है GS का, अब ये सेक्शंस भी आगे पीछे आ सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि पहला सेक्शन GS ही खुलेगा, पहला कोई सा भी सेक्शन खुल सकता है इन पांचों में से, ठीक है। लेट सपोज आपका GS सेक्शन खुलता है पहले, तो GS में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एट अ टाइम आप 20 क्वेश्चन ही देख सकते हो, और उनको सबमिट करे बिना आप आगे रीजनिंग या मैथ्स के सेक्शन पे नहीं आ सकते। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हमने GS कर लिया। अब अगर आपका GS स्ट्रांग नहीं है तो आप सिर्फ क्या करिए, प्रीवियस 2-3 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कोई जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। जो स्पोर्ट्स इवेंट है या फिर जो और भी जो इवेंट्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसको आप कर लेंगे तब भी आपके
5 to 6 क्वेश्चन तो यहाँ पे पक्के हो ही जाएंगे, ठीक है। जीएस के अंदर अगर आपका बहुत वीक है तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स करके भी जा सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट सेक्शन खुलता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आपको एक बार में दिखाई देंगे और उन 20 क्वेश्चंस को सबमिट करे बिना आप आगे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब 20 क्वेश्चंस ही आप कर सकते हो एक बारी में। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसमें आप बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो मान लो आपके पास रीजनिंग का पहला क्वेश्चन खुलता है, आप उसमें श्योर नहीं है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे चलेंगे हम, ठीक है। और एंड में जब आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो आपको आते हैं, फिर आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं जो आपको नहीं आ रहे थे, उन पे एक बार टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ सेकंड्स तक टाइम देना है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। आप अगर एक क्वेश्चन पे स्टक कर गए तो आपका आगे का जो पार्ट है वो उस पर फिर असर पड़ सकता है उस चीज का। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं हमारे पास। तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आप पूरे श्योर होंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन को स्किप करना है, बिकॉज यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान देना है, 1 नंबर आपका सही में से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 सेक्शंस को आपको कैसे प्लान करना है ये समझना है, बहुत जरूरी है। अभी मैं बात कर रही हूँ पैटर्न के बारे में, इसके बाद में डिस्कस करूंगी स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। पार्ट 2 आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पार्ट 2 होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, इसमें सीएस के क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर भी जो हमारा पार्ट 2 है ये भी हमारे पास 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है, ठीक है। 5 सेक्शन होते हैं इसके, और एक बारी में 20 क्वेश्चन से आपको मिलते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आपके पास 20 पहले आएंगे, फिर देन 20, 20, 20 और 20, ऐसे 5 सेक्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे सीएस के होंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स आपके मिसलिनियस भी आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स आ गया, फिर बैंक की टर्म्स आ गई, या फिर मैथमेटिक्स में से प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछ लेते हैं, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पूछ लेते हैं। और यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे लास्ट टाइम पे, ठीक है। टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी 10 क्वेश्चन आखिरी के देखने को मिले थे यहाँ पे, तो उसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा, वो भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब तक आप फर्स्ट सेट 20 क्वेश्चन का सबमिट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस पेपर की, कि आप एक बारी में 20 क्वेश्चन को ही विजिट कर सकते हो। अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वापस आने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए एक ही चांस मिलता है, उस चांस को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो ये तो पूरा पैटर्न हो गया, ठीक है। मतलब कि हमारे सामने 20 क्वेश्चन आएंगे एक बारी में, और हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन क्वेश्चंस को खत्म करना है, ताकि नेक्स्ट सेक्शन पे आप पहुंच सके, और फर्स्ट जो आप सेक्शन जो कर रहे हो उसको सबमिट करे बिना आप आगे जाओगे नहीं। और यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड को मेंटेन करना है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर हमारे पास जो मंत्र है वो ये है कि आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, बहुत जरूरी है। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपके नेगेटिव मार्किंग में सारे नंबर कट जाने वाले हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी प्लस आपको स्पीड दोनों को मेंटेन करना है। और एक्यूरेसी आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। अगर आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत आती है उसको प्रैक्टिस करो, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाओ। और स्पीड आती है आपकी मॉक टेस्ट लगाने से। जब तक आप रियल टाइम में एग्जाम नहीं दोगे, एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो मॉक टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इस टाइम पे आपको 2 दिन में या एक दिन में जरूर से मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की तैयारी करें इस कम टाइम में, इन लास्ट 40 डेज में कैसे रिवाइज करें अपने कंसेप्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो हेल्प करेगी वो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखो कि कौन कौन से सेक्शंस है, जैसे मान लो रीजनिंग है तो रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजिंग देते हैं वो कोड, ताकि आपको टाइम लगे, ठीक है। अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, और नंबर भी आ सकता है कोडिंग डिकोडिंग में। इसके अलावा नंबर सीरीज आप जरूर से करना। नंबर सीरीज तो आपको उन टॉपिक्स को एक बार लिस्ट आउट करके उनकी प्रैक्टिस लगानी है जरूर से। इसके बाद डायरेक्शन एंड सेंस हो गया, है ना। डायरेक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज करके उनकी प्रैक्टिस करनी है कि क्या आपको उनके फॉर्मूलेज आते हैं, जो भी ट्रिक्स लगती है उसमें आपको आती है नहीं आती है, उनको एक बार ध्यान में रखना है और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करिए, हर एक टॉपिक से 20 क्वेश्चंस भी अगर आप लगाते हो तो आपके वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे डे को मैनेज करना पड़ेगा, पार्ट 1 को भी टाइम देना है और पार्ट 2 को भी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही मैथ्स हो गया, मैथ्स में आपको देखना है कि अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं जो बहुत रिपीट हो रहे हैं। फिर हिंदी और इंग्लिश तो बहुत स्कोरिंग होती है और काफ़ी इजी आती है हिंदी और इंग्लिश, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो कम से कम टाइम में। आप हिंदी को इंग्लिश को कर सकते हो, बिकॉज 5 नंबर तो आपके आते हैं पैराग्राफ से ही, जिसे हम बोलते हैं अनसिन पैसेज। उसके अलावा आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिलेंगे, हिंदी में पर्यायवाची मिलेगा, विलोम मिलेगा। इसके अलावा संधि आती है, इसके अलावा शब्द के बारे में पूछते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको टॉपिक्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में उन पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और क्वेश्चन लगाने के बाद आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है। अगर आपका देखो जीएस पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसमें आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, लेकिन बाकी सेक्शंस आपको मजबूत करने पड़ेंगे। तो आपको करना क्या है, जो आपके पास 180 मिनट्स है, उन 180 मिनट्स में से अगर आप 50 से 55 मिनट्स के अंदर पार्ट 1 को कंप्लीट करके पार्ट 2 पर पहुंच जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार्ट 2 में वो ट्रिक करते हैं। कई बार क्या करते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके घुमा के देते हैं, तो घुमाए हुए क्वेश्चंस को समझने में आपको टाइम लगता है। तो इसीलिए आपको पार्ट 2 को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, 65 मिनट्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। और अगर आप चाह रहे हो कि 60 मिनट्स में डिवाइड करें पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पार्ट 1 को 60 मिनट से ज़्यादा आप टाइम नहीं देंगे। अगर आप देते हैं तो आपका पार्ट 2 आगे सफ़र करेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में कि पार्ट 2 में क्या पढ़ें। जस्ट अ मिनट। पार्ट 2 के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं, जो हमारा है सब कंप्यूटर साइंस में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। और देखो पार्ट 1 के लिए तो आपको बता रही हूँ मैं, पार्ट 1 के लिए आप प्लस माइनस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस, हिंदी, इवन इंग्लिश, सब टॉपिक्स पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाली हैं, प्रैक्टिस सेशन मिलने वाले हैं, और साथ में आप मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको ये वाला चैनल। बाकी आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन प्लस माइनस पे आपको DSSS के लिए स्पेशल जो वीडियोस मिलेंगी वो काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है। अब देखो कंप्यूटर साइंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी वीडियो, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जब मैंने बुक्स के बारे में बताया था ना आपको, तो उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। अब देखो कंप्यूटर साइंस में क्या है कि सीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ मिसलीनियस टॉपिक्स भी आते हैं। तो मिसलीनियस टॉपिक्स पे आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां से आपके मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 to 10 क्वेश्चन। तो अगर आप उन्हें छोड़ भी देंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। और टीचिंग मेथडोलॉजी जरूर से करके जाना, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वो स्कोरिंग भी होता है। ठीक है। वहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कंडीशंस रहती हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन भी आते हैं, जो साइंटिस्ट थे हमारे उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कंप्यूटर साइंस में करने ही करने हैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं देख रही हूँ वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप देखते भी हो, जो मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें हमेशा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उन्हीं कंसेप्ट के साथ PYQs लगाएंगे उसी वीडियो के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा वो टॉपिक जो बार बार DSSS भी पूछता है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स पर बेस्ड हर बार क्वेश्चन आप देख रहे हो। ठीक है। लॉजिक गेट्स, इसके अलावा बुलियन एक्सप्रेशन। तो आपको करना क्या है, आपको रोज एक टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक को 1 से 2 दिन के अंदर खत्म करना है, बिकॉज सीएस में क्या है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं।
तो जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा पूरा रिवाइज करने में, ठीक है। तो आपको फटाफट एक एक टॉपिक उठाना है सब्जेक्ट वाइज और उसको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। तो आपको अपने पूरे दिन को प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कितना टाइम देना है पेपर 1 को और कितना टाइम पेपर 2 को देना है, और हर दिन एक टॉपिक उठाओ और उसे कंप्लीट करो और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो लॉजिक गेट्स, बुलियन एक्सप्रेशंस, यूजिंग लॉज भी और के मैप भी, यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखे हैं, आते ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉम्बिनेशनल सर्किट, है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें आपका हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, कॉम्बिनेशनल, और साथ में सिक्वेंशियल सर्किट ये भी आ रहा है, सिक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में, है ना, सिक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा नंबर सिस्टम भी इसी का ही पार्ट माना जाता है। नंबर सिस्टम से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लग रहा है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, टॉपिक वाइज सीरीज को यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो प्रोसेस स्टेट मॉडल होता है वो पढ़ना चाहिए आपको। इसके बाद डेडलॉक के बारे में, ठीक है। डेडलॉक के अलावा, डेडलॉक हो गया आपका, यहाँ पे डेडलॉक, सीमा फोर्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो हमारी होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स मैं लिख रही हूँ जो आपको जरूर से करने हैं, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सेट करनी है, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हालांकि अभी आपके पास टाइम है, आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, तो 2 से 3 दिन आप दो हर एक सब्जेक्ट को और इसे रिवाइज कर लो फटाफट, और उसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाओ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ और अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स जो होती है वो पढ़नी है, जैसे पेजिंग, सेगमेंटेशन। इसके बाद आपको पढ़ना है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। टॉपिक्स आप जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपका टारगेट क्या है कि आप रोज कंप्यूटर साइंस के एक एक सब्जेक्ट वाइज को उठाते जाओ और करते जाओ। इसके अलावा इसके बाद आप पढ़ना चाहिए आपको डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के जो आपको पहले पढ़ने हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसके अंदर स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरे हो गया, लिंक लिस्ट। एल्गोरिथम में वी हैव सर्चिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से पढ़नी है आपको, ठीक है। इसके बाद साथ साथ ये पढ़ना है कि किस तरीके से हम उसके अंदर नंबर ऑफ कंपैरिजंस निकालते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी वर्ड के लिए कि सर्च कैसे करना है, सॉर्ट कैसे करना है, आपको ध्यान से न्यूमेरिकल्स भी करनी है। अब इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए जहाँ पे कपलिंग, कोहेजन, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वेब टेक्नोलॉजी में हमारे पास आता है HTML पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मतलब JS लिख दिया मैंने यहाँ पे। XML इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। JS से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, JS पढ़ लेना, दिस इज JS। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन मुझे लगता है इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बिकॉज जो पाइथन है ना वो आपके प्राइवेट स्कूल बोलो या गवर्नमेंट स्कूल बोलो, वो हम 10th में नहीं पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं 11th और 12th में। तो 11th और 12th बेसिकली पीजीटी के लिए होता है, इसलिए
टीजीटी लेवल पे पाइथन आई थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ, लेकिन उसका थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम मिले तो आप ओवरव्यू जरूर से पढ़ लेना कि कौन कौन से इसमें टाइप्स होते हैं, किस टाइप की लैंग्वेज है, एक बार इसका ओवरव्यू जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट सी है, देन सी प्लस प्लस है, और जावा के भी कुछ टॉपिक्स आप पढ़ लेना, ठीक है। जेडीके जेआरई के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। जावा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। सी और सी प्लस प्लस तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सीओए जिसे हम बोलते हैं, सीओए के अंदर आपके पास डीएमए वगैरह आ जाता है, ठीक है। सीओए के अंदर आपके पास आता है डीएमए के बारे में। इसके अलावा एड्रेसिंग मोड्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं हम, एड्रेसिंग मोड्स पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ते हैं रिस्क के बारे में, सिस्क के बारे में, ठीक है। सिस्क और रिस्क के बारे में हम पढ़ते हैं। और भी बहुत सी चीजें होती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए जो हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। इसके अलावा जो कैशे मेमोरी में यहाँ पे हम पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसको भी हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिए हैं जो कि हमें कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ने होते हैं। ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और आप 2 से 3 दिन देंगे अगर हर सब्जेक्ट को, तो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आपको उसी सब्जेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठाना है। यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी, यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन पेपर 1 को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पेपर 1 तो आपको करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना पेपर 2 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी करना है। एक अपना शेड्यूल तैयार करो कि टाइम अलॉट करो कि हमें इतना करना है तो इतना करना ही करना है। आज मुझे अगर इतना पार्ट कंप्लीट करना है तो करना ही करना है। तभी आप रेगुलरिटी के साथ अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से अच्छा कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट तो लगाते रहिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं मॉक टेस्ट ही, तो प्लस माइनस की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं www.plusminusedu.com पे। यहाँ पे आके आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो। पार्ट ए के लिए भी अलग से अवेलेबल है, और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो स्पेशल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप जाइए लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो लिंक आपको दिख रहा है ये स्पेशल ग्रुप है फॉर कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, अपने जो क्वेश्चंस है वो पोस्ट कर सकते हो, और आपस में डिस्कशन कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह आप यहाँ पे बात कर सकते हो। कोई भी जो क्वेरी है वो पोस्ट कर सकते हो, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली इस ग्रुप में आके बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपको देखने को मिलने वाली है वो आपको 2 क्लास मिलने वाली है। एक तो आपको मिलेगी जो हमारी PYQ सीरीज चल रही है वो वाली, और एक आपको मिलेगी स्पेशल टॉपिक वाइज जो सीरीज है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं उठाऊंगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वही पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक और ऐड कर लेना जो कि है हमारे पास मल्टीमीडिया और कंप्यूटर ग्राफिक्स। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो मल्टीमीडिया और कंप्यूटर ग्राफिक्स को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। आप एंड में तैयार कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया था अभी ऑर्डर, उस ऑर्डर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी वाइज प्रिपेयर होते चले जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को, और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब देखो ये लास्ट टाइम आ चुका है, अब आपको अच्छे से फोकस तरीके से अपनी तैयारी को इनहेंस करना है, और बिल्कुल भी ध्यान अपना यहाँ वहाँ नहीं करना, बिकॉज ये लास्ट टाइम है आपके पास, आप ये मान के चलिए। और इस बार 2023 में एक पक्की गवर्नमेंट जॉब हम लेके रहेंगे, वो भी टीचिंग की। सो वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच।